नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग की लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ये सेकेंडरी क्लास की है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में हम आपको बताएंगे आज। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। इसमें लैंग्वेज पर आधारित सवाल हैं। पहले तो इनकी इक्वेशन बनाएंगे, यानी ये समीकरण बनाएंगे इनकी। तो देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। भोज्य पी की लागत 60 रुपये प्रति किग्रा और भोज्य क्यू की लागत 80 रुपये प्रति किग्रा है। भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन बी है, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन बी है। मिश्रण में की न्यूनतम लागत हमें ज्ञात करनी है। ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। इनके लिए हम एक पहले तो टेबल टाइप की बना लेंगे, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। इसमें मान लेंगे मिश्रण में x किग्रा भोज्य पी तथा y किग्रा भोज्य क्यू लेती है रेशमा जो है, यानी कि पी भोज्य की मात्रा x किग्रा और मिश्रण में, और क्यू भोज्य की मात्रा y की किग्रा लेती हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास भोज्य पी की और भोज्य क्यू की कंडीशन दे रखी है मिश्रण के लिए, और इसमें विटामिन ए विटामिन बी की मात्रा भी दे रखी है और उसकी लागत दी हुई है। उसके लिए सारी टेबल बना लेंगे जो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए भोज्य पी के लिए मिश्रण में दे रखा है हमारे पास x किग्रा अगर मात्रा लेते हैं हम, तो इसमें 3 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन ए, 5 किग्रा मात्रक प्रति किग्रा विटामिन बी और इसकी लागत होती है 60 रुपये प्रति किग्रा। इसी तरह से क्यू भोज्य में y किग्रा मात्रा का अगर लें हम, तो इसमें 4 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन ए, 2 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन बी हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें जो है 2 मात्रक विटामिन बी, और इसकी जो लागत है 60 रुपये प्रति किग्रा है। और विटामिन ए मिश्रण में विटामिन की आवश्यकता जो मात्रा पड़ती है 8 मात्रक प्रति किग्रा कम से कम होनी चाहिए और 11 मात्रक प्रति किग्रा ये होनी चाहिए। तो इसमें देखिए हमारे पास जो उद्देश्य फलन जब निकाल लेंगे हम, हमें जो है मिश्रण में न्यूनतम लागत निकालनी है। न्यूनतम लागत पर हमारे पास उसका उद्देश्य फलन होगा। जैसे 60 रुपये प्रति किग्रा पी की वैल्यू है, x मात्रा ले रहे हैं हम, तो 60 के लिए हो जाएगी वह 60x, जेड उद्देश्य फलन लेंगे जेड इज इक्वल टू 60x प्लस 80y, 60x प्लस 80y, ये हमारे पास उद्देश्य फलन होगा इसका 60x प्लस 80y। और इसके अवरोध इक्वेशन जो होंगे हमारे पास, ये विटामिन ए के लिए अलग ले लेंगे। जैसे हमारे पास 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 8, यानी कि इसकी विटामिन ए की मात्रा के लिए पी और क्यू भोज्य पदार्थों के मिश्रण में 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 8 होना चाहिए। और 5 विटामिन बी के लिए 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 11 होना चाहिए। xy ग्रेटर इक्वल टू 8 हम लेते हैं। इसमें इनका न्यूनतम मिश्रण में न्यूनतम लागत की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसके लिए देखिए हम पहले तो इनके अवरोध के लिए पॉइंट ले लेते हैं ग्राफ पेपर के लिए बनाने के लिए। तो ये हमारे पास अवरोध है, उद्देश्य फलन है। इसका न्यूनतमीकरण निकालने के लिए फर्स्ट कंडीशन के लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये कंडीशन दे रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 4y स्मॉलर इक्वल टू 3x। न्यूनतमीकरण निकालना है तो ग्रेटर इक्वल टू दे रखा है इसमें 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 8 में आरेख रेखा जो होगी हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 ये लेंगे। इसके बिंदु जो होंगे x इज इक्वल टू 0 रखने पर, y इक्वल टू 0 रखने पर, देखिए हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 है। इसमें अगर हम y इक्वल टू 0 रख देते हैं तो बिंदु a हो जाता है 8/3 और 0, और x इक्वल टू 0 रख दें तो b हो जाएगा 0/2। इससे जो है ये रेखा होकर जाएगी। जो अवरोध आरेख रेखा है ये इन बिंदुओं से ए बी से होकर जाती है। तब 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 8 में x इज इक्वल टू 0
और y इक्वल टू 0 रखने पर 0 ग्रेटर इक्वल टू 8 होगा, है जो असत्य है। इसलिए 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 8 के क्षेत्र बिंदु रेखा ए बी पर या उसके ऊपर होंगे। ए बी के नीचे नहीं होंगे, इसके ऊपर होंगे। पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद सेकंड के लिए हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। दूसरा है 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 11। इसका आरेख रेखा अगर देखें हम, आरेख रेखा जो बनेगी हमारे पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 में बिंदु अगर निकालते हैं इसके, मान लीजिए C अगर लेते हैं, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 11/5 और 0, और d की वैल्यू हो जाएगी, जिनसे होकर जाएगी ये रेखा 11/2, 0 और 11/2 इनसे होकर जाती है। तब जो ये वैल्यू है 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 11 का में, इसमें जो है यदि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर 0 ग्रेटर इक्वल टू 11 जो सत्य नहीं है। इसलिए 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 11 के क्षेत्र बिंदु रेखा CD पर या उसके ऊपर होंगे। तीसरी कंडीशन है हमारे पास, इसके लिए x ग्रेटर इक्वल टू 0 इसके क्षेत्र के बिंदु y अक्ष पर और y अक्ष के दाईं ओर होंगे। चौथी कंडीशन में y ग्रेटर इक्वल टू 0 पर लेंगे इसके क्षेत्र बिंदु x अक्ष पर और x अक्ष के ऊपर होंगे। इसलिए जो इसका सुसंगत क्षेत्र होगा, ग्राफ पेपर में मैं बताऊंगा, इसकी वैल्यू जो होगी, इसका एक प्रतिच्छेद बिंदु और निकाल लेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु रेखा AB व CD का प्रतिच्छेद बिंदु मान लेंगे, माना P। 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 तथा 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 को हल करने पर P के निर्देशांक 2 और 1/2 होंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास जो सुसंगत क्षेत्र होगा, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ देखिए हमारे पास, जैसे ये मैंने बनाया है, AB रेखा, बिंदु A ये है 8 और 0, बिंदु B है 0 2, 8/3 और 0 और 2। इसमें हम अपने जो है ग्राफ पेपर पे पॉइंट ले लेंगे, बड़े खाने और छोटे खाने के रूप में, जो 1 2 3 करके 1 2 3 इस तरह से 4 5 इस तरह से वैल्यू ले लेंगे। और इसमें जो है 1 बराबर एक छोटा खाना, 2 बराबर 2, इस तरह से x अक्ष पर 1 एक बड़ा खाना बराबर 1, एक छोटा एक y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई।
तो इसमें जो है हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट ले गए, एक रेखा खींच देंगे, ये भी देखा। इसी तरह से सी डी रेखा खींच देंगे और इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु पी ये होगा। तो पी के निर्देशांक हम सारी वैल्यू देख लेंगे इनमें। तो जो हमारे पास न्यूनतमीकरण के लिए प्रतिच्छेद ये जो होगा, ये रेखा ए बी और सी डी के जो सारा जो मैंने डॉट 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 करा है ये जो हमारे पास इसका सुसंगत क्षेत्र होगा। तो सुसंगत क्षेत्र जो लिखेंगे हम सुसंगत क्षेत्र ये होगा डी पी ए, वाई एक्स पर वाई डी पी ए एक्स, एक्स एक्स पर वाई एक्स पर वाई से लेकर चलेंगे हम वाई डी पी ए एक्स है, ये सुसंगत क्षेत्र होगा इसका। और जहाँ पी जो है ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, तब z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y में बिंदु D के लिए अगर लेंगे, D 0 और बिंदु D 0 और 11/2 पर z इज इक्वल टू हो जाएगा z 0 प्लस 80 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 440। बिंदु P 2 और 1/2 पर z इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 160। और ए पर 8/3 और 0 पर z इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 8/3 और प्लस 0 इज इक्वल टू 160। इसलिए z का न्यूनतम मान 160, परंतु सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध का मतलब स्थिर नहीं है, इसलिए 60x प्लस 80y स्मॉलर टू 160 क्षेत्र और सुसंगत क्षेत्र में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। सुसंगत क्षेत्र और सुसंगत क्षेत्र में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। इसलिए z का न्यूनतम मान 160 है, जो AP के प्रत्येक बिंदु पर है। यह हल होगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 12.2 का। ये कह रहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कारखाना लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है, एक कारखाने में टेनिस और रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट के बल्ले में को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। यानी ये टाइम दे रखी है इनमें। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों का उपलब्ध यांत्रिक समय यानी यांत्रिक टोटल समय है 42 घंटे और शिल्पकार का समय है 24 घंटे। इतने में तैयार करने का हमें टाइम दिया हुआ सारी कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन है रैकेट और बल्लों में कितनी संख्या बनाई जाए कि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। दूसरी कंडीशन है यदि रैकेट और बल्ले का लाभ क्रम से 20 रुपये तथा 10 रुपये है तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात करो। अधिकतमीकरण करना है इसका। यदि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे तो इसके लिए निकालने के लिए पहले तो हम टेबल बनाएंगे। मान लेंगे कारखाना एक दिन में x टेनिस रैकेट तथा y क्रिकेट के बल्ले बनाता है। इसमें टेबल संख्या x रैकेट की संख्या ले ली हमने, x मशीन का समय, शिल्पकार का समय, लाभ कितना होगा एक रैकेट पर 20 रुपये प्रति ये दे रखा है। रैकेट के लिए लेंगे पहले तो x संख्या ली हमने 1.5 घंटे, इसका जो यांत्रिक समय है एक टेनिस बल्ला बनाने के लिए। शिल्पकार का समय 3 घंटे दिया हुआ है और 20 रुपये प्रति रैकेट के लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह से बल्ले में दिया हुआ है
वाई एक संख्या लेंगे हम इसकी, तो 3 घंटे मशीन का समय लगता है एक बल्ला बनाने में। शिल्पकार का समय 1 घंटा लगता है और 10 रुपये प्रति बल्ले का लाभ होता है। और टोटल समय जो लगता है इसमें जो है 42 घंटे मशीनी का समय दे रखा है और शिल्पकार का समय दे रखा है 24 घंटे। तो इस तरह से हमें लाभ का अधिकतमीकरण निकालना है, कुल अधिकतम लाभ कितना प्राप्त होगा। तो उद्देश्य फलन जो बनेगा हमारे पास लाभ से बनेगा z = 20x + 10y, ये बन जाएगा। इसके अवरोध 1.5 मशीनी समय के लिए, 1.5 x + 3y = 42, और या इसको अगर सॉल्व करें हम पॉइंट हटाएं तो x + 2y = 28, ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरा दे रखा 3x + y = 24 और x y > 0। इसके लिए हम अधिकतमीकरण करना है ग्राफ इस पे जो है। तो पहले तो इनके अवरोध रेखाएँ बना लेंगे। फर्स्ट के लिए पहले जो SME का दे रखी है, फर्स्ट के लिए हम लेंगे इसका x + 2y = 28 का रेखा का आरेख रेखा x + 2y = 28 हो जाएगा कि बिंदु ले लेंगे A 28 0 हो जाएगा, y = 0 रख देंगे तो b और b 0 24 हो जाएगा। 14 इनसे होकर जाएगी, आरेख रेखा जो है ये होकर जाती है। तब x + 2y = 28 में x = 0 और y = 0 रखने पर 0 = 28 जो सत्य है पहली कंडीशन। इसलिए x + 2y = 28 का क्षेत्र बिंदु AB पर या AB के नीचे होगा। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है दूसरी SME के लिए, दूसरी वाली दे रखी है हमारे पास 3x + y = 28, ये दिया हुआ है। 3x + y = 24 दे रखा है ये। तो इसके लिए लेंगे हम, तो इसके लिए लेने के लिए x = 0 इसमें का इसका आरेख रेखा लेंगे। 3x + y = 24 में बिंदु होगा C, मान लेंगे 80 और D x = 0 रखेंगे तो 0 और 24 इससे होकर जाएगी। इसलिए 3x + y = 24 का क्षेत्र बिंदु रेखा CD इसमें जो है 3x + y = 24 में x = 0 y = 0 रखने पर ये जो वैल्यू हो जाएगी 0 = 24 जो सत्य है। तब 3x + y = 24 का क्षेत्र रेखा CD पर या CD के नीचे होगा। उसके बाद x > y 0 पर और y > 0 पर हमारे पास जो बिंदु वे लिख लेंगे हम अपना आप जो है। इसलिए इसका जो सुसंगत और रेखा AB व CD का प्रतिच्छेद बिंदु मान लेंगे P के निर्देशांक AB और CD को जो हल करते हैं इनको अगर सरल कर लें, सरल करके देख लेना इनको। P के निर्देशांक जो होंगे 4 12 ये हैं। तब सुसंगत क्षेत्र, इसका जो ग्राफ पेपर बनाएंगे मैं आगे बताऊंगा। सुसंगत क्षेत्र इसका हो जाएगा OCPB है, जहाँ P AB
व सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु है। तब देखिए इसके जो ग्राफ पेपर हम बनाएंगे, इसका ग्राफ पेपर मैंने बना दिया है। इसमें पॉइंट ले लेंगे बस सीधे सीधे हमारे पास ग्राफ पेपर पे जो स्केल मान के ए पॉइंट ले लेंगे, बी पॉइंट ले लेंगे, इनको मिला देंगे, ये भी रेखा खिंच जाएगी। इसी तरह से सी पॉइंट ले लेंगे और डी पॉइंट ले लेंगे, इनको रेखा खिंच जाएंगे। तो जो क्षेत्र होगा ये सुसंगत क्षेत्र ये होगा ओ सी पी बी, ओ सी पी बी, ये सुसंगत क्षेत्र होगा हमारे पास। इनके लिए पॉइंट लेंगे तब उद्देश्य फलन z = 20x + 10y पर बिंदु C 8 0 पर z = हो जाएगा 20 × 8 + 10 × 0 = 160। बिंदु P पर 4 12 पर z = हो जाएगा 20 × 4 + 10 × 12 200। बिंदु B 0 14 पर z = हो जाएगा 20 × 0 + 10 × 14 = 140। इसलिए अधिकतम मान जो देखिए इसमें अधिकतम मान जो आ रहा है 200 रुपये है। जब 4 रैकेट व 12 बल्ले बनाए जाते हैं, ये आंसर होगा इसका। थैंक यू।